गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में लेसन नंबर 11 ओ की मात्रा, जो होगी पास में एक लाइन और ऊपर एक लाइन, उसे क्या बोलते हैं? ओ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। फर्स्ट है ढोल, सेकंड मोर, थर्ड है घोड़ा और फोर्थ है कोयल। ओके, जब वो व्यंजन पे लगता है तो कैसे उसका उच्चारण होता है, वापस यहाँ पे इतने सारे वर्ड हैं, मैं आपको बोल के सुना रही हूँ। फर्स्ट है कोट, तोता, टोपी, शोर, छोटा, गोभी, गोल, बोली, कटोरी, गोद, होली, टोकरी, जोश, धोबी, ढोलक, होश, मोती, समोसा। ओके, अब मैं ये वर्ड आपको कोट से लेके गोभी तक के वर्ड आपको नोटबुक में लिखने हैं। कैसे? तो यहाँ पे एक मैंने करके दिखाया है, देखिए, क जमा ओ की मात्रा जमा ट, तो क्या होगा? कोट। ओके, फिर ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ो। होली आ गई, रोमी पिचकारी लाई, सोहन गुलाल लाया, मोहन ने पिचकारी भरी, सबने खूब मज़ा किया, बाद में सारी टोली ने गुजिया खाई, ढोल बजा बजा कर सब नाचे। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि होली आ गई है और सबने क्या किया है, तो रोमी पिचकारी लाती है, सोहन गुलाल लाता है और मोहन पिचकारी भरता है और सब होली खेल के मज़े करते हैं। बाद में क्या करते हैं, तो गुजिया खाते हैं पूरी टोली और ढोल बजाकर खूब नाचते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि ओ की मात्रा सही जगह पे लगानी है। यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिए हैं और आपको वर्ड भी लिख के दिए हैं, बट उसमें आपको ओ की मात्रा लिखनी है। वो तो बहुत इजी है क्योंकि आपको स्पेस भी दी है, तो आपको पता है कि कौन से व्यंजन पे आपको ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, यहाँ पे मो पे लगानी है तो होगा मोर, देन ट पे लगानी है होगा टोपी, यहाँ पे वापस ट पे लगानी है तो होगा कटोरी, एंड म पे लगानी है समोसा। ओके, उसके बाद है कोयल की टोकरी। ये बहुत अच्छी और मज़े वाली स्टोरी है, इसमें आपको जानने को भी मिलेगा। ओके, इसमें यह है कि जो ये खरगोश है वो कोयल की जो ये टोकरी है वो चुरा लेता है, तो लास्ट में वो मिल जाता है क्योंकि कोयल तो बर्ड है, तो वो फ्लाइंग करके वो देख सकती है कि कौन नीचे लेके जा रहा है। तो खरगोश वो टोकरी लेके जा रहा था, वो कोयल ने उड़ते हुए देख लिया और वो पकड़ा गया। तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, तो हमें कभी चोरी करनी नहीं चाहिए। यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, देखिए। एक तोता था, उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। एक तोता था और उसकी मित्रता किससे थी? घोड़े से थी। ये रहा तोता और ये रहा घोड़ा। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। ये दोनों मित्र थे, तोता और घोड़ा, वो दोनों मित्र थे। और एक कोयल भी होली खेलने आती थी। ये रही कोयल, वो भी होली खेलने आती थी। वे एक टोकरी में एक पोटली लाती थी। वे एक टोकरी में एक पोटली लाती थी और वो पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। क्या लेके आती थी? अखरोट और मिठाई लेके आती थी। एक बार एक खरगोश ने टोकरी देखी। ये खरगोश है, वो टोकरी देखता है, देखिए, उसने टोकरी चुरा ली। ये टोकरी है वो चुरा लेता है खरगोश। दोपहर हो गई, तोता, घोड़ा तथा कोयल टोकरी लेने आए। ये जो टोकरी रखी थी वो खेल रहे थे होली, तो दोनों तीनों के तीनों वो होली भी साथ में खेलते थे और खेलते भी साथ में थे। तो जब दोपहर का टाइम हुआ, खेल कूद कर लिया, मज़े कर लिए, तो फिर वो दोपहर का टाइम हुआ तो वो तीनों टोकरी लेने आते हैं, तो टोकरी गायब थी, तो वहाँ पे टोकरी नहीं थी।
वे सब टोकरी की तलाश करने लगे। ये तीनों है वो टोकरी की तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। तो कोयल को टोकरी मिल गई। क्यों? क्योंकि वो एक बर्ड थी। तोता भी बर्ड है, बट वो उड़ा नहीं, वो ऐसे ही ढूंढ रहा था। जबकि कोयल है वो उड़ के देख रही थी। तो उसे मिल गई, खरगोश को सजा मिली। खरगोश पकड़ा गया क्योंकि वो तो स्लोली चलता है इतना। तो ये टोकरी भी भारी थी, तो इतना तो वो जल्दी, खरगोश तो जल्दी ही चलता है, पर जब टोकरी थी उसके साथ तो वो इतनी जल्दी कैसे चल पाता। तो इस वजह से वो स्लोली चल रहा था और कोयल को वो दिख गया। वो पकड़ा गया तो उसे सज़ा मिली। तो कोयल बहुत खुश हुई। खरगोश को सज़ा मिली इसलिए कोयल खुश नहीं हुई थी, पर उसकी टोकरी मिल गई थी इसलिए वो खुश हुई थी। सारे मित्र ढोल बजाकर नाचने लगे। ये जो तीनों मित्र हैं वो ढोल बजाने लगे और नाचने लगे। अब इसकी एक्सरसाइज है, चित्र देखकर शब्द भरो। यहाँ पे फिलअप दिया है, पिक्चर दी है। जो पिक्चर है वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एक तोता था, फर्स्ट में आएगा तोता। उसकी मित्रता घोड़े से थी, यानी सेकंड में घोड़े। देन खरगोश ने टोकरी चुरा ली, थर्ड में आएगा खरगोश। ओके, अब हम देखते हैं पेज नंबर 6060। चोरी छोड़ दी। यहाँ पे भी अच्छा हमें सीखने को मिलता है। देखिए, एक चोर था तगड़ा सा, एक चोर था तगड़ा सा, सबसे उसका झगड़ा था। चोरी उसका काम था, सोहन उसका नाम था। देखकर चोर खुला दरवाज़ा, चोरी करके सरपट भागा। ठोकर फिर खाई बर्तन से, यानी कोई बर्तन यानी वासन कहीं पे रखा होगा तो वहाँ पे उसका पैर लगता है तो ठोकर खाता है और वो गिरता है। ठोकर फिर खाई बर्तन से, सुन आवाज़ सेठ था जागा, और सेठ है वो जाग जाते हैं। बोला चोर की दे दो माफ़ी, चोर बोलता है माफ़ कर दो मुझे। सेठ ने उसको दे दी माफ़ी और जो सेठ है वो उसे माफ़ कर देते हैं। छूट गई फिर चोरी उसकी, भूल मानना ही था काफ़ी। वो क्या करता है कि फिर माफ़ करने के बाद वो चोर है वो बोलता है कि मैं अब से चोरी नहीं करूँगा। तो यही उसकी सज़ा थी कि वो मान गया कि मैंने चोरी की है, और वो एक्सेप्ट करता है और वो फिर बोलता भी है कि अब से मैं चोरी नहीं करूँगा। ओके, फिर है उसके बाद उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 1 है, ओ की मात्रा वाले शब्दों पर राइट का निशान लगाओ। यहाँ पे आपको 4 वर्ड दिए हैं, उसमें कौन से वर्ड में ओ की मात्रा है वहाँ पे आपको राइट करना है। तो ख है कोयल, वहाँ पे आपको राइट करना है, एंड घ है ठोकर, उस पर आपको राइट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। यहाँ पे आपको A1 वर्ड में आपको उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोर कैसा था? तो तगड़ा सा। चोर का क्या काम था? चोरी करना। थर्ड है, चोर का क्या नाम था? सोहन। और सेठ के माफ़ करने पर क्या हुआ? तो चोरी छोड़ दी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड एक ही है और बाकी के वर्ड है वो तीनों के अलग है। आपको यही वर्ड तीनों में यूज़ करना है। कोट, फर्स्ट में आएगा कोट, सेकंड में लिखना है कोना, एंड थर्ड में लिखना है कोमल, कोमल। अब सेकंड है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो क्या होगा? मोती। फर्स्ट में आप लिखोगे मोती, सेकंड में आप लिखोगे मोर, एंड थर्ड में आप लिखोगे मोटा। ओके, फिर एक क्वेश्चन नंबर 4, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पे आपको 3 पिक्चर दिए हैं और उसका नाम लिखना है। तो फर्स्ट है तोता, वहाँ पे नीचे आप लिखोगे तोता, देन सेकंड है धोबी, एंड थर्ड है गोभी। क्या है थर्ड? गोभी। ओके, टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं कहाँ पर? वर्कशीट में, लेसन नंबर 10। तो लेसन नंबर 10 है वर्कशीट में, पेज नंबर है 13।
लेसन नंबर 10 ऐ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे ऐ की मात्रा के आपको कक्का लिखना है, तो ऐ की मात्रा का कक्का लिखो। मैंने यहाँ पे लिख के बताया है उच्चारण के साथ। कई, खई, गई, घई, चई, छई, जई, जई ऐसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 2, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे आपको सेम एज लिखना है, जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है वही आपको देख के यहाँ पे लिखना है। देखो मैंने एक लिख के आपको बताया है। मैना बड़ी शैतान है, वही आपको लिखना है। थैला मैला है, वैभव तैराक है, पैदल सैर कर, सैफ अली मैदाला, कैमरा कैलाश का है, कैलाश एक तैराक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 है मात्रा जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे मात्रा को अलग करके आपको बताया है, आपको उसे जोड़ करके वर्ड बनाना है। म जमा ऐ की मात्रा जमा ल जमा आ, तो होगा मैला। देन सेकंड है ब जमा ऐ की मात्रा जमा ठ जमा क, तो होगा बैठक। थर्ड है फ जमा ऐ की मात्रा जमा ल जमा आ जमा व, तो होगा फैलाव। देन ह जमा ऐ की मात्रा जमा र जमा आ की मात्रा जमा न, हैरान। देन त जमा ऐ की मात्रा जमा र जमा आ जमा क, होगा तैराक। लास्ट है क जमा ऐ की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा जमा स, कैलाश। ओके, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड है। नीचे लिखे शब्दों पर ऐ की यानी बड़े ऐ की मात्रा लगानी है। कौन से व्यंजन पे आएगी? देखिए, फर्स्ट में स में आएगी शैलजा, सेकंड में म में आएगी मैदान, थर्ड में व में आएगी वैभव, एंड फोर्थ में स में आएगी सैलानी, फिर श में आएगी विशैला, देन क में आएगी कैमरा, देन ब में आएगी बैठक, देन ह में आएगी हैरान। ओके, उसके बाद है चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पे पिक्चर दिया है, आपको सिर्फ उसके नाम लिखने हैं। तो क्या है? फर्स्ट तैरना या तैराक, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड है ऐनक, थर्ड है कौवा, एंड फोर्थ है एडी। देन फिफ्थ है बैग, 6 है सैनिक, देन 7 है बैल, एंड 8 नंबर पर है कैमरा। ओके, उसके बाद है चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। आपको पिक्चर दिया है, वही आपको सिर्फ लिखना है वर्ड। तो फर्स्ट है बैलगाड़ी का, तो यहाँ पे आप बैलगाड़ी लिखोगे और क्या होगा? बैलगाड़ी पर चढ़। फिर है ऐनक, ऐनक लगा। फिर है बैग, तो कैलाश बैग लाया। फिर है पैसा, तो पैसा लाया। कौन? भैया पैसा लाया। देन सैनिक है, तो सैनिक आया। उसके बाद है कोयल, कोयल गीत गाती है। ओके, उसके बाद है पेज नंबर वर्कशीट का 15, चित्रों से वाक्य बनाओ। यहाँ पे पिक्चर दिया है और आपको सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है शेर आया, देन सेकंड है भेड़ खड़ा है, थर्ड है तैराक तैर रहा है, फोर्थ है मीरा बेगला। यहाँ पे एक गलती है मेरे से, यहाँ पे डबल मात्रा आएगी बैगला। फिर है सीता सिलेंडर लगा। फिर है जिया ऐनक पहन, और लास्ट है सैनिक आया। ओके, उसके बाद है ये वाले 16 पेज पे वैभव पठित गद्यांश है, यानी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। वैभव अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गया। वे ताल में नैया में सैर कर रहे थे। वैभव ने कैमरे से नैया को चित्र लिया और वे वहाँ 4 दिन रहे। अब प्रश्न है, उसके आपको आंसर इसमें से ही ढूंढ के लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैभव कहाँ पर घूमने गए? तो वैभव नैनीताल घूमने गए। वे वहाँ पर किससे सैर कर रहे थे? तो वे वहाँ ताल में नैया में सैर कर रहे थे। वे ताल में नैया में सैर कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन 3 है वैभव ने किसका फ़ोटो खींचा? तो वैभव ने नैया का फ़ोटो खींचा। उसके बाद है वे वहाँ कितने दिन रहे? तो वे वहाँ 4 दिन रहे। ओके, उसके बाद भी पठित गद्यांश है। कैलाश एक तैराक है, वह तैर रहा है।
पास ही एक मैदान है, उधर गवैया गा रहा था, साथ उसकी बहन सैली भी बैठी थी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, एमसीक्यू टाइप है, आपको जो सही है उस पर आपको राइट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलाश क्या है, तो तैराक है या गवैया, तो तैराक, उस पर आपको राइट करना है। देन सेकंड है, कौन तैर रहा था, गवैया या तैराक, तो तैराक, सेकंड पे आपको राइट करना है। देन थर्ड है, कौन बैठी थी, सैली या तैराक, तो फर्स्ट है सैली, उस पर आपको राइट करना है। ओके, उसके बाद है पठित गद्यांश। कैलाश एक तैराक है, वह तैर रहा है, उधर गवैया गा रहा है, उसकी बहन सैली बैठी है। तैराक ने गाना सुना, गवैये ने बताया कि उसका भाई है वो सैनिक है। तैराक ने कहा मेरा भाई बैलगाड़ी चलाता है। अब इसमें भी क्वेश्चन है, आपको इसमें से ढूंढ के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तैराक का क्या नाम है, तो तैराक का नाम कैलाश है। गवैया क्या कर रहा था, तो गवैया गाना गा रहा था। गवैये की बहन का नाम क्या है, तो गवैये की बहन का नाम सैली है। गाना किसने गाया, तो गाना गवैये ने गाया। तैराक का भाई क्या करता है, तो तैराक का भाई बैलगाड़ी चलाता है। खाली जगह भरो, तैराक एक, कैलाश एक, तैराक है। फर्स्ट में तैराक एंड सेकंड में उसकी बहन सैली बैठी है, सैली। फिर उसके बाद है, ये अपठित है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव नैनीताल गए। नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है, वे कैमरा भी ले गए। अब दिए गए पद्यांश में से देखकर सही उत्तर पर राइट लगाना है, एमसीक्यू टाइप है। फर्स्ट है, नैनीताल कैसा शहर था, तो शहर था तो सुंदर या खूबसूरत, तो यहाँ पे खूबसूरत है, तो आपको खूबसूरत पे सेकंड पे राइट करना है। देन सेकंड है, वे वहाँ क्या ले गए, टीवी या कैमरा, तो कैमरा, सेकंड पे राइट करना है। नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव कहाँ गए, दिल्ली या नैनीताल, तो सेकंड नैनीताल पे आपको राइट करना है। उसके बाद है प्रश्न बैंक। क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पे, कौन धीरे चल, तो फर्स्ट का आंसर आएगा नैया धीरे चल। फिर है, कौन गुनगुना रही है, तो आंसर आएगा मैना गुनगुना रही है। थर्ड क्वेश्चन है, किसके ताल में बहती है, तो नैनीताल के ताल में बहती है। उसके बाद है, किसकी बात मान, तो नाविक की बात मान। ओके, आज बस इतना ही, कल वापस मिलेंगे। बाय बच्चों।